नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टैटिक बैंकिंग विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, क्या है कि एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के या अपनी कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से इस फॉर्म को भरिए। ठीक, जानकारी स्पष्ट है जो कि मेंशन करी गई है नोटिफिकेशन में। ठीक है, अगर आपको नहीं जानकारी हो रही है या आपने पूरी तरह से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो इसको आप रीड जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे अभी देखो मेरे को एक चेंजेस देखने को मिला, बहुत सारे चेंजेस हैं। उन चीज़ों को भी ध्यान में रख के इस फॉर्म को भरें, क्योंकि एलपीटी एक मुद्दा है। ठीक है ना, उसको आप ध्यान में रख के ही फॉर्म को फिल करिएगा। अब जो जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ कि अगर आपने किसी अदर स्टेट से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, जो कि आप सोच रहे होंगे कि कोई हर आदमी है जिसमें वैकेंसी कम होगी, आदमी दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, यार वहाँ भी वैकेंसी ज़्यादा है, चलो वहाँ से फॉर्म फिल कर दो, ठीक है एग्री। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक तो जो एलपीटी वो अलग फैक्टर, जो दूसरा फैक्टर है कि आप अगर दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उसी स्टेट में ही रह जाएंगे। आपका किसी भी अदर स्टेट में ट्रांसफ़र या फिर होम सर्किल में ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक कि आप एसबीआई के एसोसिएट रहेंगे। ठीक है, जब तक आप एसबीआई के एसोसिएट रहेंगे आपका कोई ट्रांसफ़र या फिर कोई होम सर्किल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में पहले से ही जानकारी मेंशन कर दी गई है कि आगे चल के अगर मान लीजिए आप सोचें कि हम जो है ट्रांसफ़र अपने घर, आप मान लीजिए आप जो है आज एग्जाम्पल बिहार के हैं, ठीक है ना, आप यूपी से फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ की हिंदी यहाँ भी हिंदी, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा आप दोबारा बिहार में नहीं जा सकेंगे। आप अभी जो भी फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपने यूपी से डाल दिया, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप अपने बिहार जा सकते हैं, मतलब आप घर जाइए, वो मना थोड़ी किया जा रहा। आप अपने होम स्टेट में ट्रांसफ़र एसबीआई के ब्रांचेस में नहीं करा सकते हैं। ये सिंपल से जानकारी आप हमेशा याद रखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हर आदमी यही सोचेगा यार कि हमारे स्टेट में वैकेंसी कम है तो हम अदर स्टेट में जाने की अप्रोच कर रहा होगा कि हमें जाना चाहिए। ठीक है, वो एग्री करते हैं, हर चीज़ों से एग्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी याद रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ अपने मन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, यार मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, मैं जॉब कहीं भी करूँ, अंडमान निकोबार में करूँ, क्या ही फ़र्क पड़ना। तो वो आप इस फॉर्म को भरिए, ठीक है ना, अदर स्टेट में भरिए। फॉर्म तो सबको ही भरना है यार, उसमें नया क्या है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो ऑलरेडी एसबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है। ध्यान से नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिए दोस्तों। फॉर्म फिल करने की जल्दी नहीं है, आराम से फिल करिए, टाइम है, अभी अगले महीने तक की डेट है। हड़बड़ा के कोई काम मत करिए, क्योंकि देखिए बहुत, अभी देखिए एक जानकारी मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कोई और आपको कोई न कोई जानकारी दे। अभी मैं भी नोटिफिकेशन और पूरा पढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ जानकारी आपको और निकाल के ही दूंगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप जो है ध्यान में रखिए, और दोस्तों थोड़ी सी जो है अपने हिसाब से चीज़ें डील करते रहिए। जय हिंद। अच्छा लगा जानकारी तो नोटिफिकेशन आध घंटी घंटा दबा हुआ कि एकदम बिल्कुल फिट कर दीजिए, क्योंकि जानकारी आपको कंटिन्यू मिलती रही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।